सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम सच्ची बातें, और सच्ची बातों में हमारे साथ होते हैं बच्चे। हम लेते हैं इनका तारुफ और फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बुलाते हैं बच्चों को। आ जाएं बच्चों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन जी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? दारुल मदीना गुलशन BHS। वाह भाई, दारुल मदीना में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? क्लास 7। क्लास 7 में, माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अक्सर बच्चे होते हैं, उनके जहन में कोई ना कोई एम होता है, कोई मकसद होता है कि हमें आगे जाके क्या करना है। तो मोहसिन भाई, आप बताएं कि आपका क्या एम है, क्या मकसद है, कि आप क्या करना चाहते हैं? इंशाअल्लाह आलिम बनूंगा, फिर मुफ्ती बनूंगा। आलिम बनेंगे और मुफ्ती बनेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह आपको आलिम दीन बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा एम है। अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मुईद अत्तारी। माशाल्लाह, नाम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हाफिज़ कुरान बन। माशाल्लाह, हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो आपका क्या मकसद है? आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई एम होगा, अगर आपने बनाया है तो। बड़े होके जी, बड़े होके हाफिज़ आलिम मुफ्ती बनूं। अच्छा, आपका भी यही एम है। माशाल्लाह, इनका वाला। अल्लाह आप दोनों को आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। जी, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे बच्चों का तारुफ, जिसमें हमने इनका तारुफ भी लिया और इनका मकसद भी हमें पता चला। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मकसद है दोनों का। अल्लाह इनके मकसद में इनको कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ, जो दुरूद पाक की फजीलत पर मबनी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। नियत कर लें प्यारे बच्चों, आप भी नियत कर लें कि जब भी मौका मिले, बल्कि मौका निकाल के, वक्त निकाल के हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। और उलमाए कराम फरमाते हैं कि 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाला कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले में शामिल होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपना रूटीन बना लें कि 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। हमारे बहुत सारे कामों की रूटीन होती है। हम सुबह उठते हैं तो हमारी ब्रश करने की रूटीन होती है, इसके बाद हमारा वज़ू करके नमाज़ पढ़ने की रूटीन होती है। अगर नहीं है बच्चों की तो होनी चाहिए ना। उठते ही पहला काम हमारा नमाज़ पढ़ना होना चाहिए, फजर की नमाज़ पढ़ें उठते ही। तो इसी तरह दुरूद पाक को भी अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए कि पूरा दिन गुजर जाए और दुरूद पाक ना पढ़ा हो, ऐसा मुमकिन नहीं हो कि हम दुरूद पाक ना पढ़ें और दिन गुजर जाए। ये कैसे हो सकता है? हमारी रूटीन के अंदर शामिल होना चाहिए। जी, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी नियत कर लीजिए कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले भी शामिल होते हैं। प्यारे बच्चों, हम मुसलमान हैं और मुसलमान को अपने दूसरे मुसलमान भाई का एहतराम करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, और अपनी जानिब से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए। इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अपनी तरफ से किसी मुसलमान भाई को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ओवैस भाई, क्या मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं? जी मोहसिन भाई और प्यारे बच्चों, मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने भी इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। तर्जमा, सिर्फ मुसलमान भाई भाई हैं। लिहाजा जो भी आपका मुसलमान भाई है उसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज हम मुसलमान भाइयों के दरमियान इज़्ज़त और एहतराम ख़त्म होता जा रहा है, प्यार कम हो गया है,
आपस में एक दूसरे का इज्जत नहीं करते, बल्कि आपने देखा होगा बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों की इंसल्ट कर देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसकी दिल आज़ारी कर देते हैं। तो ये दिल आज़ारी करना, इंसल्ट करना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है ना, मुसलमान का दिल दुखाना। जितने भी हमें बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने मुसलमान भाई की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। हमारे दिल में उनकी इज्जत एहतराम होगा तो हम कभी भी उनकी इंसल्ट नहीं करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। सही है, तो हम आज से नियत कर लें अपने मुसलमान भाई की इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उवैस भाई, बात बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को बुरा भला कहते हैं, ऐसा बोलना चाहिए उनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाज़ बच्चे होते हैं ऐसे जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बल्कि आज की जो हमारी हदीस पाक है ना, वो भी इसी टॉपिक पर है, और मैं आपको हदीस पाक भी सुनाता हूँ। आज की हमारी हदीस पाक है, अन साबित इब्न दहाकी अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला लअनुल मुमिनी क़त्लिही व मन क़तल नफ्सहु बिशैइन फिद दुनिया उज़्ज़िब बिही यौमल क़ियामती। हज़रत साबित बिन दहाक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान पर लानत करना इसे कत्ल करने की तरह है, और जिसने किसी जान को दुनिया में जिस चीज़ के ज़रिए कत्ल किया, कल बरोज़ क़यामत में इसे इसी चीज़ के ज़रिए अज़ाब दिया जाएगा। इस हदीस पाक की शरह में हज़रत अब्दुर रऊफ़ मनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इस गुनाह को कत्ल के गुनाह का दर्जा दिया गया है, यानी कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है ना, इसी तरह किसी को लानत करना भी इतना ही बड़ा गुनाह है। उवैस भाई, लानत कहते किसे हैं? जी, लानत कहते हैं किसी को अल्लाह की रहमत से दूर कहना या दूर करना। अल्लाह अकबर। यकीन के साथ किसी पर लानत करना ये जायज़ नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, चाहे वो गुनाहगार हो या फर्माबरदार है, उसको यकीन के साथ लानत करना, अल्लाह की रहमत से दूर कहना या दूर करना, ये जायज़ नहीं है। हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रज़विया में है कि लानत बहुत सख्त चीज़ है, हर मुसलमान को इससे बचना चाहिए। काफिर पर भी लानत जायज़ नहीं है जब तक इसका कुफर पर मरना कुरान से साबित ना हो, यानी जब तक उसका कुफर पर मरना कुरान और हदीस से साबित ना हो, उस पर लानत करना जायज़ नहीं है। ये फतावा रज़विया में है। तो हमें चाहिए कि हम किसी को लानत ना करें। हमारे मुआशरे में बात बात पर लानत यानी मुलामत करना, ये बीमारी आम होती जा रही है। दीन से दूरी की वजह से इसको लोग बुरा भी नहीं समझते। बात बात पे एक दूसरे को लानत करना, बुरा भला कहना, मलामत करना, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये आदत बन चुकी है, इस तरीके से करते। कुछ बच्चे भी इस तरह से होंगे जो बात बात पे किसी को बुरा कह देते हैं, किसी को लानत कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको इस चीज़ से बचना चाहिए कि किसी को लानत करना ये जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि काफिर को भी लानत करना जायज़ नहीं है, और किसी को लानत करना ये मोमिन की शान नहीं है और मोमिन के लायक नहीं। मुसलमान का काम तो अपने मुसलमान भाई की क्या करना है? इज्जत करना। इज्जत करना है। हमने पहले शुरू में सुना ना कि मुसलमान भाई का क्या काम है कि अपने मुसलमान भाई की इज्जत करे, एहतराम करे, इस बात का खास ख्याल रखे। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन लान तान और फहश यानी बुरी बात नहीं करता। जो बच्चे एक दूसरे को गालियां देते हैं, इन्हें इस हदीस पाक से सबक हासिल करना चाहिए। अगर ये बुरी आदत उनमें है तो इनसे फ़ौरन जान छुड़ानी चाहिए। जो बच्चे ऐसे हैं जो बुरी बात करते हैं, फहश गोई करते हैं, यानी बुरी बात करते हैं, लान तान करते हैं, लानत देते हैं, तो इससे उनको फ़ौरन जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में भी इससे मना फरमाया गया। उवैस भाई, जब भी कोई बच्चा दूसरों को लानत करता है तो वो जाती कहाँ पे? जी, ये भी एक सवाल है कि जब किसी को लानत करते हैं तो लानत जाती कहाँ है। इस हवाले से मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। सहाबी रसूल हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब लानत करता है वो आसमान की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? आसमान की तरफ जाती है, तो वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर ये ज़मीन की तरफ लौटती है तो ज़मीन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और ये दाएं बाएं कहीं से निकलने की कोशिश करती है। जब कोई रास्ता नहीं पाती तो जिस पर भेजी गई है, अगर वो इसका अहल होता है तो उसकी तरफ लौटती है, जिसको लानत करी थी उसकी तरफ लौटती है, और अगर वो इसका अहल नहीं होता तो ये लानत वहीं उसी के पर लौटती है जिसने लानत दी थी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा उवैस भाई,
अब जिसने लानत दी थी अब लानत तो उसके ऊपर ही आई। हाँ, उसी की तरफ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो लानत देने वाला होता है, जिसको लानत करी थी उसने, वो उसका अहल नहीं होता, मतलब उसको लानत नहीं करनी चाहिए थी, जायज़ ही नहीं था, तो वो लानत करने वाले पर ही लौट कर आती है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान के वालिद हज़रत अल्लामा मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, किसी पर लानत करना सवाब का काम नहीं, किसी पर लानत करना ये सवाब का काम नहीं है। अगर कोई शख्स दिन भर शैतान पर लानत करता रहे, शैतान पर लानत करता रहे, लेकिन क्या फ़ायदा, इससे बेहतर तो ये ज़िक्र दुरूद में अपना दिन गुजारे, इससे कोई सवाब हासिल तो नहीं होगा ना। लानत करने से अगर किसी शैतान पर भी लानत कर रहा है तो इससे कोई सवाब तो हासिल नहीं होगा, इससे अच्छा तो ये दुरूद पाक पढ़ ले, इससे कम से कम सवाब तो हासिल होगा इसको। तो लानत नहीं करनी चाहिए। अगर इस काम में किसी काम में कोई फ़ायदा नहीं है तो इससे वो काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मौलाना लकी अली ख़ान फरमाते हैं, अगर इस काम में हमारे लिए कुछ फ़ायदा होता तो अल्लाह पाक शैतान पर लानत करने का हुक्म देता, मगर अल्लाह ताला ने शैतान पर लानत करने का हुक्म नहीं दिया, तो हमें इससे बचना चाहिए। हमें जानवरों को भी लानत नहीं करनी चाहिए। कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने किसी वजह से एयर को, हवा को बुरा भला कहा। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हवा को बुरा भला ना कहो, क्योंकि हवा को चलाने वाला कौन है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक के हुक्म, ये हवा जो है ये अल्लाह पाक के हुक्म की पाबंद है। जिसने किसी ऐसी चीज़ पर लानत की जिसकी वो अहल ना थी तो वो लानत उसी पर लौट आएगी। अच्छा, ये बताएं बच्चों कि लानत कब करता है बंदा? जब बच्चा गुस्से में हो। हाँ, तो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। उस भाई गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते? हाँ, गुस्सा देखेंगे, गुस्सा आता तो सबको ही है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, नागवार गुजरती है तो गुस्सा तो आ जाता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। बल्कि बड़े जो होते हैं वो तो गुस्सा भी कंट्रोल कर भी लेते हैं, इसलिए कि उनके अंदर शऊर होता है, समझ होती है। मगर बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनसे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता, जिनसे और वो गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, उनको खुद को नहीं पता चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको गुस्से में पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कह दिया। किसी की दिल आज़ारी भी करते तो उनको समझ नहीं पड़ती कि मैंने क्या कर दिया। हाँ, तो इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। और गुस्से को कंट्रोल कैसे करेंगे? उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब गुस्सा आए तो बंदा अगर खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, अगर बैठा हुआ है तो लेट जाए। अगर फिर भी गुस्सा ख़त्म नहीं होता तो उसे क्या करना चाहिए? अपने गाल को ज़मीन पर मस कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। भाई गुस्सा क्या शैतान की तरफ से आता है? हर बार जो गुस्सा है ना वो शैतान की तरफ से नहीं होता। बाज़ औक़ात तो शरीयत में मतलूब है, यानी शरीयत कहती है कि गुस्सा करो। जिस तरह अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, 7 साल से बड़ा हो गया, अब उसकी उम्र बड़ी हो रही है और वो नमाज नहीं पढ़ रहा, कुरान नमाज तो फ़र्ज़ है ना, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो अब उसको नमाज के लिए उसके वालिदैन को उसको गुस्सा करना चाहिए और सख्ती से उसको नमाज की तलकीन करनी चाहिए, नमाज का कहना चाहिए कि अब वो नमाज पढ़े, इसके लिए उसको गुस्सा करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जहाँ पर शरीयत ने कहा है कि गुस्सा करो, बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं जहाँ गुस्से का मना फरमाया है शरीयत ने कि वहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ गुस्सा करके बंदा बहुत पछताता है, बहुत बड़ा नुकसान कर देता है अपना। तो गुस्से को देखना है, गुस्से को समझना है कि यहाँ जो अगर गुस्सा आया है तो क्या शरीयत ने मुझे गुस्सा करने की यहाँ इजाज़त दी है? क्या गुस्सा मेरा किसी गुनाह पर तो ख़त्म नहीं हो रहा, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहा मैं? क्या मेरे गुस्से से कोई गुनाह का काम तो नहीं हो रहा? इस चीज़ को अगर हम देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उस गुस्से को समझ जाएंगे कि यहाँ गुस्सा करना जायज़ है या नाजायज़ है। बाद बच्चे उधर भी गुस्सा कर जाते हैं, जैसे माँ बाप उनके फ़ायदे के लिए कोई बात बता रहे हैं या उनको समझा रहे हैं कि आप इस तरह नहीं, ये बात इस तरह होती है, तो वो उधर भी गुस्सा करने लग जाते हैं और उस वक्त तो माज़अल्लाह वो माँ बाप से बदतमीजी भी कर रहे होते हैं। वो उनकी बात नहीं मान रहे, उनसे ज़बान दराज़ी कर रहे, तो उस वक्त उनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मोहसिन भाई कि बाज़ बच्चे इस तरह से होते हैं और ये अच्छे बच्चे नहीं होते, बहुत गंदे बच्चे होते हैं जो अपने वालिदैन के आगे बदतमीज़ी करते हैं, गुस्से में आके वालिदैन को क्या क्या कह देते हैं, बुरा भला कहते हैं। फिर बाज़ औक़ात गुस्से में और ज़्यादा होते हैं, बाहर जाके वालिदैन की बुरी बातें करते हैं।
तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो फिर और बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो गुस्से में आके चुगलियां भी लगा देते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं और भी दूसरे काम कर देते हैं जो शरीयत मना फरमाती है। यही तो हमारा टॉपिक है कि बुरी बातों से बचना है। तो गुस्सा करना भी बाज़ जगहों पे बुरी बात है, तो हमें इससे बचना है। और इससे बचने के लिए हमें इसकी वईद है, इसकी बुराई, जैसे गुस्से के ये जो नुकसानात हैं ये हमें जानने होंगे कि गुस्सा करने के क्या क्या नुकसान आते हैं। जैसे वालिदैन को गुस्सा करना या वालिदैन के आगे बदतमीज़ी करना गुस्से में आकर, तो ये तो गुनाह का काम है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बच्चा हो या बड़ा हो गुस्से में आके कर जाता है। और रिवायतों में तो ऐसा आता है कि वो गुस्सा ऐसा गुस्से से बचना चाहिए जो गुनाह पर ख़त्म हो। तो हमें गुस्सा करना कहाँ है और कहाँ नहीं करना, इसकी नॉलेज हासिल करनी चाहिए। जब इसकी हमारे अंदर नॉलेज होगी, इसकी मालूमात होगी, तो हम अपने गुस्से को ऐसी जगह पे कंट्रोल करेंगे जहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और वालिदैन का तो बहुत अदब व एहतराम करना चाहिए। वालिदैन से बिल्कुल भी, कुरान शरीफ में तो यहाँ तक आया है कि उफ़ तक नहीं कहना चाहिए। मतलब अगर वालिदैन ने अगर आपको गुस्सा भी किया, डांटा भी है, तो आपको उफ़ तक भी नहीं कहना चाहिए। खामोशी से वालिदैन की बात सुननी चाहिए और वालिदैन की बात माननी चाहिए, इसी में भलाई है। वालिदैन जब तक शरीयत के मुताबिक हमें बात कहें ना, हमें बात माननी है। अगर वालिदैन कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ो, तो फिर वालिदैन की भी बात नहीं माननी, नमाज पढ़नी है। इस तरीके से अगर वालिदैन की जो बातें शरीयत के मुताबिक हैं, अगर वो गुस्सा भी करते हैं उसके लिए, तो हमें खामोशी से सुनना चाहिए। उस वक्त ज़रूरी है कि हम गुस्से को कंट्रोल करें। ओवैस भाई, बाज बच्चे हाथ से लानत का इशारा करते हैं, तो उनको ऐसे इशारे करने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाथ से लानत के इशारे करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना हाथ से इशारा करना चाहिए, ना मुंह से कहना चाहिए, ना उसको इस तरह की कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले बच्चे का क्या होगा, दिल दुखेगा, उसकी दिल आज़ारी होगी, उसको बुरा फील होगा और उससे उसके दिल में क्या है, आपकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा करना, किसी का दिल दुखाना, दिल आज़ारी करना, ये क्या है, गुनाह का काम है ना। तो हमें अपने दोस्तों का, बच्चों का, मुसलमान भाइयों का हमेशा क्या करना है, इज़्ज़त और एहतराम करना है। बुरी बातों से बचना है, लानत देने से बचना है। आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमें बुरी बातों से बचना है, लान तान से बचना है, एक दूसरे को लानत देने से बचना है। जी, तो मोहसिन भाई और अब्दुल मुईद भाई, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हमें बुरी बातों से बचना चाहिए, बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपने हमारा टॉपिक सुना। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बुरी बातों से बचना चाहिए, लान तान से बचना चाहिए, एक दूसरे को लानत देने से बचना चाहिए, जिसमें हमने बहुत सारी बातें सुनी, आपके सवालात के जवाबात भी दिए। अगले एपिसोड में एक और हदीस पाक के साथ हाजिर होंगे, एक नया टॉपिक होगा, नए बच्चे होंगे इंशाअल्लाह और नई गुफ्तगू होगी। तो हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखें और इसके हवाले से आप हमें फ़ीडबैक भी दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त दिया। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी और मदनी चैनल के नाजरीन से भी, कि जो हदीसें आपने लिखी, नोट की, सुनी, उसे याद रखें और उसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इसका आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु ताला खैरा व अहसनुल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।